हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे टर्म्स यूज्ड इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट। अ पॉइंट इज़ अ बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। पॉइंट जो होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। इट हैज़ पोजिशन बट नीदर लेंथ नॉर ब्रेथ। इसकी पोजिशन होती है बट ना तो लेंथ होती है ना इसके पास ब्रेथ होती है। टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन पेपर वी पुट अ डॉट यूजिंग अ शार्प पेंसिल। जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पेपर पे शार्प पेंसिल से एक डॉट बनाते हैं लाइक अ फुल स्टॉप। वी डिनोट पॉइंट्स बाय कैपिटल लेटर। उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज ये हमारा है पॉइंट, जिसको मैंने पी दिया है, कैपिटल पी से हम इसको डिनोट किया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। अ स्ट्रेट लाइन और लाइन इज़ फॉर्म्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की हेल्प से। अ लाइन हैज़ पोजीशन, शेप एंड लेंथ बट इट हैज़ नीदर ब्रेथ नॉर थिकनेस। एक लाइन की पोजीशन भी होती है, शेप भी होती है, लेंथ भी होती है, बट उसके पास ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड टू एनी लेंथ, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। हम लाइन को किसी भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन इज़ डिनोटेड बाय एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। लाइन को हम 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी, इसके ऊपर ऐसे हम एरो डाल देंगे, या हम इसे पढ़ेंगे लाइन ए बी। जैसे ये एग्जाम्पल है ए बी, तो पॉइंट हमारा ये लाइन है। एक्सटेंड हम इधर से भी कर सकते हैं, इसको राइट साइड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे जो होता है हमारा एक लाइन का पार्ट होता है। इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट से एक डायरेक्शन में जो है हमारी एक्सटेंड हो सकती है। कितनी भी एक्सटेंड हम इसे कर सकते हैं। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच इट स्टार्ट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। रे हमारा जो है वन एंड पॉइंट पे फिक्स्ड पॉइंट हो, मतलब वन एंड पॉइंट होता है जो एक फिक्स पॉइंट पे होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। इट इज़ डिनोटेड बाय द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से हम डिनोट करते हैं एंड एनी अदर पॉइंट ऑन इट, और उसमें हमारा एक अदर पॉइंट होता है सच एज ए बी। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है रे, यानी कि बी वाले पॉइंट से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रे को हम इस टाइप से बनाते हैं। ए और बी हमारी एक रे जो है रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जो हमारा स्ट्रेट लाइन के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड अ फाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं और एक प्रॉपर जो है एक फिक्स लेंथ होती है। द लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड एज ए और बी। जैसे अगर हमारा लाइन सेगमेंट है तो इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। एंड द इट्स लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि ये हमारा लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है प्लेन। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सर्फेस दैट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। प्लेन हमारा जो होता है एक फ्लैट सर्फेस होता है जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, बट थिकनेस नहीं होती, नो थिकनेस। द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर एंड अ टेबल टॉप आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। जैसे अगर हम एक शीट लें तो उसकी लेंथ ब्रेथ है बट थिकनेस नहीं होती उसमें। ऐसी टेबल टॉप है, उसकी भी हमारे जो है थिकनेस नहीं होती। तो ये हमारे प्लेन के एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स एंड हैंस इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हम कितने भी लाइन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसके कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन्स। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन्स आर टेकन टू बी यूनिवर्सली ट्रूथ। ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है जो यूनिवर्सली हमारी ट्रू मानी जाती है। इसमें प्रॉपर्टी 1 है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो कितने भी हम इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेकंड, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास एक गिवन पॉइंट है तो कितनी भी हम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, दिस, तो कितनी भी हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू डिफरेंट गिवन पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ हमारी एक ही लाइन पास कर सकती है। जैसे ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो यहाँ से पास हमारी सिर्फ एक लाइन एल पास करेगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन एंड दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है डिफरेंट, वो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और एक सिंगल ही पॉइंट होगा। सपोज ए और बी हमारी एक लाइन है, सी और डी लाइन है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी वो एक ही पॉइंट जो है हमारा होगा, दैट इज़ पॉइंट पी। अब नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स
which lie on the same line are called collinear points and the line is called the line of collinearity. हमारे अगर एक ही सेम लाइन में 3 या 3 से ग्रेटर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स और उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी. जैसे ये देखिए हमारे पास एक लाइन है CAB, हमारे एक ही लाइन में पॉइंट्स है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट हमारे पास AB एक लाइन है, C हमारा ऊपर है तो ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा क्योंकि ये इस लाइन के अंदर लाई नहीं कर रहा है. अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन. अब है कंकरेंट लाइंस. 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर कंकरेंट. 3 या 3 से ज़्यादा लाइन हमारी कंकरेंट होगी इफ़ ऑल ऑफ देम पास थ्रू, जब सब हमारी जो है पास करेंगी द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट पे. द कॉमन पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 लाइंस है MN और ये हमारे एक सिंगल पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट O पे मीट कर रही है तो ये हमारी होगी कंकरेंट लाइंस. अब नेक्स्ट है M लाइन, L लाइन और N लाइन. अब M और L जो है एक कॉमन पॉइंट O पे मीट करे बट N लाइन नहीं करी तो ये होगी नॉन कंकरेंट लाइंस. अब नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस. 2 लाइंस और लाइन सेगमेंट्स इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट. 2 लाइन या लाइन सेगमेंट हमारी जो प्लेन में होती है जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी एंड हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो उस टाइप की लाइंस हमारी होगी पैरेलल लाइंस. सिंबल फॉर पैरेलल इज़, ऐसे हम पैरेलल लाइन को शो करते हैं एंड इज़ रीड एज पैरेलल टू, और इसको रीड करते हैं पैरेलल टू. अब नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल. अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज़ नोन एज ट्रांसवर्सल. लाइन या लाइन सेगमेंट जो हमारे इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल. जैसे हमारे पास ये M लाइन है और N लाइन है. L इनको कट कर रही है, M लाइन को O पॉइंट पे कट कर रही है और N लाइन को P पॉइंट पे कट कर रही है तो L लाइन हमारी है ट्रांसवर्सल. इन फिगर L इज़ अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स लाइन M and line N एट पॉइंट O and P रिस्पेक्टिवली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.